तो चलिए लेकर आ चुके हैं गणित के बाद अब साइंस की बारी है, विज्ञान की बारी है। 80 में 80 लाना है दोस्तों। जो भी छात्र 18 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाले। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न आप लोग को छपेंगे बोर्ड परीक्षा में, है ना। 18 फरवरी को जितने भी छात्र फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग दोनों छात्रों के लिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा हर एक सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन होगा, दबा दीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए एक एक छात्रों में, ठीक है ना। सेकेंड डे स्कूल है, इसी तरह का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। साइंस विज्ञान का है ना, टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 40 का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में। टोटल 24 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 12 का जवाब देना है, 6 क्वेश्चन रहेंगे 3 का दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है ना। ये प्रश्न कोड ए है दोस्तों, ए से लेकर जे तक रहते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आप लोगों के लिए समय कम है, जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस सेट का पहला प्रश्न है दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है दोस्तों, इसको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जाइए दोस्तों, सभी सारे डाउनलोड कर लीजिए। पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। देखिए दोस्तों, किस दर्पण का, तो वो दर्पण है दोस्तों आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक ले, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है एफ बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f। क्या होता है, r बराबर 2f या फिर f बराबर दोस्तों r/2, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो माध्यम जो होता है अपवर्तनांक जो, तो वो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों 2.42। क्या होता है, 2.42 होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, समय कम है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है ये सारे, ठीक है। यहाँ से छपेंगे ही छपेंगे। पांचवा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ये मान लो प्रिज्म है, इससे अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरता है तो 7 रो में विभक्त हो जाती है। नीचे बैंगनी रहता है और ऊपर रेड। तो सबसे कम अगर झुकने की बात करें दोस्तों, तो ये आपका क्या होता है, लाल होता है ना। विबज्योर ऊपर वाला सबसे कम झुकेगा, नीचे वाला सबसे ज़्यादा। बैंगनी सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा याद रख लीजिएगा, बैंगनी सबसे ज़्यादा और लाल जो है सबसे कम, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का 5 का सी हो जाएगा लाल। 6 नंबर, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया। निकट अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष, ये उत्तल दूर हो गया उत्तल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 6 का ए। 7 नंबर है दोस्तों कि वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता जो होता है दोस्तों, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रक्रिया, सभी इनमें से सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 7 का डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वाट होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 8 का ए यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान है 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। तो विद्युत जनित्र चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है ये। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। फिर हरे विद्युत रोधन प्राय, ये इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों। ये सभी सारे सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाएगी। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विधुनमय होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ चलना है, ठीक है ना। ये गलत है और बाकी ये सारे सही है आपका, लेकिन सत्य नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों आपको 80 क्वेश्चन में बस और आपको कितना जवाब देना है 40 का। तो आप आसानी से देख के आ सकते हो दोस्तों, जैसे आप लोगों को मैथमेटिक्स में दिया। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है किसकी। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बायां हाथ का जो मध्यमा संकेत करती है दोस्तों, ये करता है आपका चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के भीतर अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, तो ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुवी, मतलब साउथ से नॉर्थ पोल की ओर रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया दोस्तों कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत की अगर बात करें दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा यूरेनियम, करेक्ट हो जाएगा यूरेनियम।
अगला प्रश्न देखते हैं कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। तो कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र जो है दोस्तों, ये 14 का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। क्या क्वेश्चन है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। 15 का बी आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 का करेक्ट आंसर NaHCO3 बेकिंग सोडा है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगी। और एक होता है सोडियम कार्बोनेट दोस्तों Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। कहा गया है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को अगर लाल की बात करें दोस्तों तो ये अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर 17 का ए यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए 18 देखते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान हो जाएगा दोस्तों, ये आपको 10.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन अधातु चमकीला है। तो अधातु और वो भी चमकीला, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा दोस्तों 19 का, सॉरी आयोडीन हो जाएगा है ना, आयोडीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा है ना, क्योंकि ब्रोमीन धातु है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो अत्यधिक अभिक्रियाशील की अगर बात करें तो ये Na हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी यहाँ पे। 21 है दोस्तों कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन परमाणु के तो O6 होती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा O6, ठीक है। तो मतलब 6 जो है इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में रहते हैं परमाणु। ब्यूटेनॉन क्या है। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे ब्यूटेनॉन की अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका कीटोन समूह का है ना, कीटोन ब्यूटेनॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ चलना है कीटोन। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो आबंध बनते हैं दोस्तों, ये आपका ट्राई बॉन्ड होता है, त्रि आबंध। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। एल्कीन का सामान्य सूत्र एल्कीन CnH2n क्या हो जाएगा CnH2n। तो 24 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है 7 है, और ग्रुपों की संख्या टोटल 18 है, ठीक है ना। यहाँ पे आवर्त पीरियड हो जाएगी 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया आपका कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो अगर समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं दोस्तों तो परमाणु आकार में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु साइज बढ़ता है। क्या बोलता है परमाणु साइज बढ़ता है ना धीरे धीरे। कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत होकर वसा का पाचन करता है। तो कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है दोस्तों। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइपेज। क्या हो जाएगा लाइपेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर की सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब जो होता है वो क्या होता है। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब जो होता है दोस्तों वो आपको 120 mm क्या होता है दोस्तों। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, सी है ना। पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। किस भोजन की अगर बात करते हैं फ्लोएम द्वारा हो जाएगा दोस्तों। और अगर जल की बात करता है जल की बात दोस्तों तो ये जाइलम द्वारा हो जाता है। तो 29 का सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ये जल ले जाया जाता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा भोजन मतलब फूड है ना, फूड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी गुलाब। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। कहा गया कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो कालाजार बीमारी जो होता है दोस्तों ये होता है आपका प्लाज्मोडियम लेशमानिया या फिर अमीबा। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेशमानिया। 32 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी पुष्प है। तो द्विलिंगी पुष्प की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा गुलाब पुष्प। ऑप्शन नंबर 32 का ए सही हो जाएगी। 33 देखते हैं दोस्तों। कहा गया कि मानव में घ्राण ग्राही स्थित होता है। तो मानव में घ्राण ग्राही जो स्थित होता है कहाँ पे। तो यहाँ पे 33 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाकों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाकों में है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 34 नंबर कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो हमारे शरीर के जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं दोस्तों नियंत्रित होती है वो होता है दोस्तों आपका प्रमस्तिष्क से। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चल रहा है 34 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है दोस्तों ये होता है आपका पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आनुवांशिकता का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों ये मेंडल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है।
37 है कि स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होता है। तो स्त्रियों में अगर लिंग गुण सूत्र की बात करें दोस्तों, तो XX होता है और XY आपका पुरुष में होता है ना, और ये XX आपका स्त्रियों में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो जैव निम्नीकरणीय कचरा यहाँ पे 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू पेपर। अगला प्रश्न देखते हैं कि आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है दोस्तों, आहार तथा पानी, तो ये है आपका बिहार का। तो ऑप्शन नंबर 39 का डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों 40 नंबर, कहा गया आपका कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन है। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ये उपयुक्त विकल्प है दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखें दोस्तों। लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें तो ये सारे प्रश्न पूछे गए कि प्रकाश के परावर्तन या फिर अपवर्तन के नियमों को लेके पूछा ही जाएगा दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, एक आपको आलेख पूछेगा, किरण आरेख दोस्तों, जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण के वक्ता त्रिज्या या फिर उत्तल लेंस में पूछे या फिर अवतल दर्पण में, तो इसको आप लोगों को देख लेना है एक बार, ठीक है ना। फिर प्रकाश का परिकिरणन से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जा सकता है। विद्युत विभव को परिभाषित करें, है ना, ये सारे प्रश्न। फिर आपको एक न्यूमेरिकल प्रश्न दे दिया जाएगा जो काफ़ी इजी है दोस्तों, H बराबर I² RT वाले फार्मूला से इसको बना लेनी है जब भी उष्मा वाले क्वेश्चन आए तो। फिर आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, इसको आपको आंसर करना है। नवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोतों में 2 अंतर लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण वामहस्त नियम का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ये भी आप लोग को यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन लघुत्तरीय किए हैं, जिसमें से आपको 5 तो 100% आएंगे ही आएंगे, और साथ में जितने भी मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन बताए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, जो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।